आज का टॉपिक है हमारा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। द वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखो जब भी कोई भी वॉर होता है ना, तो हमको इतना तो पता है कि अगर वॉर हुआ है तो समझ लो बहुत गंदा इफेक्ट भी वो करके जाएगा। आप फिजिकली भी मतलब कितने लोगों की लाइफ जो है वो चली जाती है ना? जितने कितने सारे लोगों की लाइफ ऐसे ही चली जाती है। प्लस वॉर में फाइनेंशियली भी कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आती है। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ creditors, Europe turned into one of debtors. Unfortunately, the infant Weber Republic was being made to pay for the sins of the old empire. The Republic carried the burden of war, guilt, and national humiliations, and was financially crippled by being forced to pay compensation those who support the Weimar Republic. Mainly socialist Catholics and Democrats become easy targets of attack in the conservative nationalist circle. They are mostly called the November criminals. देखो क्या था कि अब आप सभी को पता है कि क्या-क्या इफेक्ट पड़ते हैं, है ना? अगर हम लोग वॉर करने जा रहे हैं किसी से तो एक बड़े पैमाने में लोगों की भी हत्या, कहने का मतलब बहुत सारे लोग भी किल होते हैं, प्लस फाइनेंशियली भी हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं। जब आपके यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उसने बहुत गंदा इफेक्ट डाला था यूरोपियन सोसाइटी पे और पॉलिटिकली भी, है ना? जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अपनी जगह बना ली थी। पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑफ द। तो क्या होता है देखो, अगर आपके साथ में कोई अगर आपकी कंट्री में वॉर हो रहा है तो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा वो, मतलब किसकी तरफ जाएगा? गवर्नमेंट और इन लोगों को, है ना? अगर आप दंगे फसाद कुछ भी करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? दंगे फसाद में जितने पुलिस स्टेशन एंड ऑल है इन सब में आग लगाना है ना, ये सब चीजें करते हैं, है ना? Aggressive was propaganda and national honor occupied center stage in the Republic sphere, whilst popular supports grew all the conservative dictatorships and recently come in being. Democracy was indeed a young and fragile idea, while could not survive the instabilities and interval Europe. देखो क्या होता है, किसी भी कंट्री में अगर आप वॉर कर रहे हो, राइट, तो वहां पर आप ये ले करके चलो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होगी, है ना? जैसे कि आप अगर जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में आपको पॉलिटिकली और क्या बताया था, फिजिकली। तो फिजिकली कैसे कोई भी कमजोर पड़ जाएगा? अगर आप देखोगे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इतने सारे लोगों को मार मतलब मर गए हैं या मार दिया गया है, तो क्या होगा कि आप लोगों को उसपे बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि अरे इतने सारे लोग मर गए, तो हम लोग आगे का कदम बढ़ाएंगे नहीं। मतलब उनका ये रहेगा कि आगे सामने की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे जब डेमोक्रेसी आया तो डेमोक्रेसी से हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्या मिली, एक आइडिया मिला कि हमको हमारे कंट्री में कैसी स्टेबिलिटी रखनी है ना? दंगे फसाद की जड़ मेनली क्या होती थी कि जो राजा है या फिर जो भी आपके आपके जो भी मतलब अदर जो कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है और वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने पर क्या होता था, दंगे फसाद होते थे। ठीक है, और वॉर होता था तो क्यों होता था? क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर वो चाहती है कि हम इस कंट्री पे कब्जा कर लें। ठीक है, तो जब डेमोक्रेसी हो जाएगी, सभी लोग अपने हिसाब से अपने जीवन व्यतीत करेंगे, तो हो सकता है कि ये सब चीजें कम हो, है ना? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो, जब किसका जन्म हुआ, वेमन रिपब्लिक का, है ना? तो उन्होंने एक रिवॉल्यूशन को क्या किया, बढ़ाया, जो कि रशिया में उन्होंने बढ़ाया था। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलियर वर इस्टेब्लिश, मतलब जितने भी वर्कर्स थे, है ना, जितनी भी बहुत सारी कंट्री में जितने भी वर्कर्स और सब थे, तो उन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, द पॉलिटिकल एटमोस्फियर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। क्या हुआ, पॉलिटिकल एटमोस्फियर जो था वो चेंज होने लगा था, है ना? क्योंकि लोगों की डिमांड क्या थी, लोगों की डिमांड आगे लिखा था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। उन लोगों को क्या था कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए थी। सोवियत स्टाइल गवर्नेंस का मतलब था कि सिर्फ एक ही जो गवर्नमेंट है वो होगी,
Those opposed to these, such as the Socialists, Democrats, and Catholics, meet in Weimar to give shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organized called Free Corps. द एंगिस्टिक्स देखो इसके अंदर सिंपल सा इतना ही बताया गया आपको कि इकोनॉमिक क्राइसिस कैसा है जब लोगों ने एक ही सभा की मतलब एक ही गवर्नमेंट की क्या करी मांग करी है ना एक ही गवर्नमेंट की मांग करी तब उस टाइम पे क्या हुआ लोगों को ऐसा मतलब जो दूसरे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि पावर डिवाइड हो जाएगी और ये सब चीजें करके तो उन लोगों ने जो है इस चीज पे क्या करा सवाल उठाना चालू किया है ना पॉलिटिकल radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on loans and had paid for reparations in gold. क्या हुआ था जर्मनी ने एक लड़ाई मतलब एक वॉर लड़ा था क्यों क्योंकि जो गोल्ड की रिपरेशन थी रिपरेशन मतलब उसकी वापस से उस चीज को क्या किया जा रहा था बनाया जा रहा था है ना उसको वापस से बनाया जा रहा था दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्स वाज स्केयर इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे जर्मनी ने क्या कर दिया 1923 में जो उसकी मरम्मत थी गोल्ड की करने से मना कर दिया है ना एंड द फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहार टू क्लेम देयर कोल एंड जर्मनी related with the passive resistance and printed paper currency recklessly with too much printed money in circulations the value of the Germany mark fell इन अप्रैल द यूएस डॉलर्स वाज इक्वल टू 20 जो यूएस क्या हुआ अप्रैल के टाइम पे यूएस में यूएस डॉलर थे एक डॉलर कितने उसके बराबर हो गया 24,000 के जुलाई में इसका और आंकड़ा क्या हो गया बढ़ते गया है ना क्यों बढ़ रहा था क्योंकि आपने दिसंबर में देखो कितना दिसंबर में कितना फिगर उसका बता दिया मतलब ये फिगर आपका ट्राइलियंस में कन्वर्ट हो चुका था एज द वैल्यू ऑफ द मार्क collapsed प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड द इमेज ऑफ Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely published evoking worldwide sympathy this crisis comes to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. इस सिचुएशन को मतलब जब क्या हुआ कि हर चीज के दाम जो है वो क्या हो गए एकदम से बहुत हाई हो गए इन द सेंस बहुत बढ़ गए है ना तब उन लोगों ने क्या जब उस चीज को क्या बताया गया है तब उस चीज को हाइपर इन्फ्लेशन बताया गया है ठीक है इवेंचुअली द अमेरिकन intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Devas plan, which revoked the term of reparation of ease the financial burden on जर्मन पे जो फाइनेंशियली जो बर्डन था पैसों का जो बर्डन था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया एक देवास प्लान निकाला है ना आगे लिखा है द इयर्स ऑफ डिप्रेशन है ना कितने सालों तक उनको इस सब चीजों से उभर नहीं पाए वो लोग वो बताया गया इसके अंदर द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability yet this was built on sand Germany investment and industrial recovery was totally dependent on short-term loans largely from the US. देखो जर्मनी जो स्टेट थी वो अगर उसका कुछ इन्वेस्टमेंट करती थी तो वो किस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहती थी लोन्स पे है ना लोन्स पे लार्जली फ्रॉम द यूएसए जो यूएसए से जितना भी वो लोन लेती थी उस पे डिपेंडेंट थी This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. क्या हुआ कि जो लोग थे वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे कि उनके जो क्या है उनके जितने भी सेल्स हैं है ना वो क्या हो जितने भी सेल्स है वो क्या हो जाए शेयर हो जितने भी शेयर्स है वो क्या हो जाए सेल हो जाए बिक जाए है ना शेयर मार्केट में आपने देखा ही होगा सुना ही होगा शेयर्स का वही बात है यहाँ पर ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड क्या हुआ एक दिन में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन जो शेयर्स थे वो क्या हो गए बिक गए दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या हुआ ये बहुत बड़े उनके लिए एक अगर समझ लो इसको क्या बोलेंगे आप बहुत बहुत बड़ी उनके लिए चीज जो थी उनको मिली
Over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. क्या हुआ? इस एरिया इतने बीच के एरिया में नेशनल इनकम जो थी किसकी, यूएसए की, वो आधी हो गई. फैक्ट्री शट डाउन, जितनी भी फैक्ट्रीज थी सब बंद हुई. एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वर बैडली हीट एंड स्पिरिचुअल विड्रॉन देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. द इफेक्ट ऑफ दिस recessions in the US economy were felt worldwide. क्या हुआ? यूएस में सब चीजें बंद होने लगी, इंडस्ट्री बंद होने लगी, ये सब चीजें बंद होने लगी, पूरी इकोनॉमिक जो थी, उनकी इकोनॉमिक जो थी वो पूरी डाउन हो गई. द जर्मन इकोनॉमी वॉज दी वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. क्या हुआ? जर्मन की जो इकोनॉमिक थी वो सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनके साथ उनकी इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आना, मतलब क्या होना कि कैसे बोले क्राइसिस को, संकट में आ गई थी वो सब चीजें. क्राइसिस को अगर सिंपल सा हम वो करें तो वो सब जो इकोनॉमिक उनकी यूएस की जितनी भी चीजें थी वो सब क्या हो गई, जर्मन की इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा संकट में आ गई. ठीक है. The German economy was the worst hit by the economic crisis. By the 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. क्या हुआ? 1932 में जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% कम हो गया. ठीक है. आगे लिखा है वर्कर लॉस देयर जॉब्स और पेड वर रिड्यूस टू वेजेस. क्या हुआ? जितने भी वर्कर्स थे वो सबको वहां से हटा दिया गया. ठीक है. फिर अब इतनी सारी चीजें हो रही थी. अनएम्प्लॉयमेंट कितने 6 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया था. ठीक है. आगे लिखा है एज जॉब्स डिसअपियर द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज टू द डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस. देखो क्या होता है, अगर आपके पास में जॉब्स नहीं होगी है ना, और आपको पेट तो भरना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इलीगल चीजों में काम करना स्टार्ट कर दोगे. इलीगल मतलब कि क्रिमिनल चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, है ना. आपका माइंड जो है वो क्रिमिनल बनता जाएगा. फिर अगर आपके पास में जॉब नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो आप लोगों का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होके किधर जाएगा, ऑब्वियसली उधर ही जाएगा, है ना. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन द पीपल. देखो सिंपल सा क्या हुआ, अगर आपके पास में आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, आपकी जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी आपके कंट्री में, तो आप लोग क्या करोगे, क्रिमिनल माइंड अपना बनाना स्टार्ट कर दोगे, और जो चीजें हैं जो सही चल रही थी उसको क्या कर दोगे, आप सब खराब करना स्टार्ट कर दोगे. अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो आप लोगों का दिमाग थोड़ी लगेगा कहीं पर भी, है ना. तो वही बात थी कि यहाँ पर अब उन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो अब उनको पेट तो भरना है, चीजें तो करनी है. तब क्या करने लगे वो लोग, लूट मारी और ये सब चीजें जो है वो करने लगे. ठीक है. आगे लिखा है दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फील्ड फियर ऑफ proletarianization and anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still the unemployment. Only organized workers could. देखो क्या था, प्रोलेटेरानाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सर्वहाराकरण. सर्वहाराकरण का मीनिंग अगर हम और हिंदी में अगर और डिटेल में अगर हम जाएं तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है मतलब जो छोटे सेक्शंस वाले लोग थे सोसाइटी में, उन्होंने उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था मेंबर से, वो क्या बन गए थे, मतलब हर जगह से उन लोगों ने अपना ट्रांसफर कर लिया था. अगर मिडिल क्लास लोग थे तो वो चेंज हो गए, मतलब किसी भी चीज से चेंज होना या फिर अडॉप्ट कर लेना किसी चीज को, है ना, वो होता है आपका. आगे लिखा है ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर्स कुड मैनेज keep their heads above water, but the unemployment weakened their bargaining power. क्या हुआ, अब आपका अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप बेरोजगार हो, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होने जाना है फिर तो, है ना. अब आपके पास में पावर ही नहीं है वहां पर पे, मतलब आप क्या करोगे, आपकी जो बार्गेनिंग करना मतलब अगर हम कोई भी सब्जी वगैरह लेते तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग करते, कम पैसे करवाते, तो वही चीज यहाँ पर आ गई कि फिर आपकी जो पावर है ये वाली कि नहीं भैया आप तो इसको कम में दो, ये वाली पावर बढ़ जाएगी. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो सब संकट में आ गए थे. पॉलिटिकली टू द वेमिनार रिपब्लिक वॉज फ्रैगाइल. द वेमिनार कॉन्स्टिट्यूट हैज सम इनहेरेंट डिफेक्ट
which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading a rule of coalitions. And another party was Article 48, which gave the president the power to impose इमरजेंसी. क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास में क्या होती है, पावर होती है कि वो इमरजेंसी लगा दे. अब अगर आपके पास में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है आपकी कंट्री में, तो क्या होगा, इमरजेंसी लग जाएगी. इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा. जैसे अभी लॉकडाउन कैसा लगा था हमारे यहाँ पर, बस वही चीज है ना, यही चीज लग गई. और फिर उसके बाद में क्या हुआ, वेबिनार सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग इन एवरेज 239 days एंड लिबरल यूज द आर्टिकल ऑफ 48. येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज. जब तक आपके जो क्राइसिस थी वो मैनेज नहीं होती हो जाती, जब तक आपके पास में क्या लगा के रखा था, आपका इमरजेंसी लगा के रखा था उन लोगों ने. पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम विच सीम टू बी ऑफर ऑन नो सॉल्यूशन. क्या हुआ कि उसके बाद में अब लोगों ने तो मतलब आस ही छोड़ दी थी ना, है ना. अब वो लोग क्या डेमोक्रेटिक पे चल दिए थे.